चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में जो 9 संकल्प सभा उनका हुआ है, उसमें भी नारा लगाया गया है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। कहीं ना कहीं यह नारा जो है MIT कॉलेज मुजफ्फरपुर में गूंजता रहा और चिराग पासवान जो है इसको स्वीकार भी किए। खड़े होकर लोगों के बीच जो यह नारा गूंज रहा था, इसको चिराग पासवान बखूबी स्वीकार कर रहे थे। वहीं अरुण भारती की अगर बात करें तो अरुण भारती के साथ जो है एक पोस्टर जो है अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और उसमें भी 9 संकल्प 9 नेतृत्व लिखा हुआ है। यानी LJPR की तरफ से साफ कर दिया गया है कि चिराग पासवान ही मुख्यमंत्री होंगे, दूसरा मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं होगा लगातार। वहीं चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती लगातार बोल रहे हैं, सीटों को लेकर बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री को लेकर बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भले ही लाख दावा कर लिया जाए कि NDA में सब लोग एकजुट है, लेकिन एकजुट नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, साफ दिख रहा है। जो 9 संकल्प यात्रा सभा किया गया है, उसमें कहीं भी NDA की चर्चा नहीं हुई है। पोस्टर भी केवल चिराग पासवान का ही लगा है। क्या कुछ है सब कुछ बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत बिहार। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर जगह चिराग पासवान की 9 संकल्प सभा हो रही है और चिराग पासवान वहां पहुंच रहे हैं और उसमें यही नारा गूंज रहा है कि मुख्यमंत्री चिराग पासवान, यानी हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। पूरा उनके सभा में यही नारा गूंज रहा है। एक तरफ चिराग पासवान कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, हमारा अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, लेकिन दूसरी तरफ उनके जीजा मानने को तैयार नहीं है, अरुण भारती मानने को तैयार नहीं है। अरुण भारती लगातार जो है सीट शेयरिंग को लेकर भी बोल रहा है। चिराग पासवान को चूंकि 20 सीट, सब कुछ क्लियर हो चुका है, 20 सीट चिराग पासवान को मिल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को 10 सीट मिल रहा है, वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी को 10 सीट मिल रहा है, 102 सीट पर JDU चुनाव लड़ रही है, वहीं 101 सीट BJP को दिया गया है, लेकिन 20 सीट चिराग पासवान को मंजूर नहीं है। अगर रेशियो भी देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर बिहार में चुनाव हुआ था और 40 सीट में 5 सीट जो है चिराग पासवान को दिया गया था। ऐसे में चिराग पासवान को लग रहा था कि कम से कम 30-35 तक तो हमको मिलेगा। लोकसभा की सीटों को देखते हुए चिराग पासवान इतना आश्वस्त थे कि कम से कम 30-35 मिलेगा, लेकिन 20 सीट कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है 20 सीट को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि NDA की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो सूत्रों से जिस प्रकार से यह खबर चल रही है उससे सब कुछ फाइनल हो चुका है और BJP के द्वारा अब क्लियर कर दिया गया है कि 20 सीट ही चिराग पासवान को मिलने जा रहा है। 20 सीट ही बीजेपी अब जो है विधानसभा चुनाव में दबाव में नहीं आना चाहती। BJP 101 सीट पर और JDU 102 सीट पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर चिराग पासवान 20 सीट पर नहीं मानते हैं तब क्या होगा। 6% जो है वोट बैंक उनके पास है। अगर चिराग पासवान NDA छोड़कर चले जाते हैं, हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन चिराग पासवान अगर NDA छोड़ देते हैं तब क्या होगा, NDA गठबंधन का तब क्या होगा।
अगर चिराग पासवान अलग हो जाते हैं, अगर 20 सीटों पर नहीं मानते हैं, चिराग पासवान मंच से बोल रहे हैं कि हम बिहार का नेतृत्व करेंगे। चिराग पासवान के मंच से बोला जा रहा है कि चिराग पासवान ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके जीजा अरुण भारती बात कर रहे हैं, नव नेतृत्व की बात कर रहे हैं। अरुण भारती बोल रहे हैं कि 10 या 15 साल में कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल बदल जाता है और ऐसे में एक नए नेता की ज़रूरत होती है और उसके हिसाब से चिराग पासवान फिट बैठते हैं। यानी लोजपा के तरफ से तो क्लियर है कि चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। हालांकि अगर सेकंड कुर्सी की बात करें तो नीतीश कुमार तैयार हो जाएंगे जो दूसरे स्तर की कुर्सी है वो चिराग पासवान को देने के लिए, लेकिन चिराग पासवान का सपना बड़ा है। चिराग पासवान जो है मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन सवाल एक यह भी बीच में उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान सीटों को लेकर दावेदारी कर रहे हैं या चिराग पासवान से ये सब कराया जा रहा है? क्या बीजेपी चिराग पासवान के माध्यम से गेम खेल रही है? कहने का मतलब है कि चिराग पासवान के जरिए बीजेपी नीतीश कुमार को साइड करना चाहती है। चिराग पासवान से दावेदारी कराया जा रहा है क्योंकि चिराग पासवान के पास अभी केंद्रीय मंत्री पद है, 5 लोकसभा सीट है। ऐसे में चिराग पासवान, इसके पहले चिराग पासवान सांसद थे, अब जो है केंद्र में मंत्री है, तो इतना बड़ा कहने का मतलब है कि इतना बड़ा जो है कदम चिराग पासवान नहीं उठाना चाहेंगे। लेकिन एक तरफ बीजेपी के तरफ से भी कहा जा रहा है कि कोई वैकेंसी ही नहीं है मुख्यमंत्री का, लेकिन उनके ही गठबंधन यानी एनडीए के गठबंधन के ही जो एलजेपी-आर है उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री पद की मांग की जाती है। उसके अलावा चिराग पासवान के मंच से मुख्यमंत्री पद के लिए घोषणा की जाती है और बीजेपी चुपचाप देख रही है। बीजेपी के तरफ से यह कहा भी नहीं जा रहा है कि आप जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो फिर आप नए मुख्यमंत्री चेहरे की बात क्यों कर रहे हैं? जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनना है तो फिर आप नए मुख्यमंत्री की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्यों घोषणा कर रहे हैं, क्यों मंच से जो है इस बात को बोला जा रहा है जब कोई वैकेंसी ही नहीं है? फिर भी बीजेपी चुप है। क्या बीजेपी पीछे खड़ी है चिराग पासवान के? सवाल यह है। या चिराग पासवान के मन में कुछ और चल रहा है? क्या वह एनडीए गठबंधन छोड़ सकते हैं? बीजेपी जो है चुपचाप मुख्य दर्शक बनकर देख रही है और चिराग पासवान अपने नव संकल्प यात्रा में ये सब कुछ बोल रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। उनके पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान की ही बात की जा रही है। उधर अरुण भारती लगातार दावेदारी कर रहे हैं। उन्हें 43 से लेकर 135 सीट के बीच में चाहिए, यानी इतने सीटों के बीच में मिलेगा तब उनके पार्टी के सम्मान के लायक होगा। वहीं नेतृत्व की बात भी कर रहे हैं। अभी एमआईटी कॉलेज की बात है। एमआईटी कॉलेज में पूरी तरह से गूंजता रहा चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की बात। भले ही एनडीए के तरफ से कुछ भी कहा जाए, लेकिन चिराग पासवान एक तरफ जो है लग रहा है कि जैसे एनडीए से अलग होने की पूरी तैयारी कर चुके हैं अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो। चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान काफ़ी पहले से ही चिराग पासवान जो है एक क्लियर कर दिए थे। चिराग पासवान इससे पहले जो है नीतीश कुमार के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे थे
लगातार नीतीश कुमार के शासनकाल का विरोध कर रहे थे। जैसे एक विपक्ष के द्वारा जो है विरोध किया जाता है, उसी प्रकार से चिराग पासवान भी अपने ही गठबंधन के सरकार पर सवाल उठा रहे थे और अब जो है मुख्यमंत्री पद की बात कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री पद की बात नहीं कर रहे हैं, चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद की बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। अब नीतीश कुमार जो है बूढ़े हो गए हैं, नीतीश कुमार अब पुराने हो गए हैं। अब नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाना चाहिए और चिराग पासवान को बनाना चाहिए। नव नेतृत्व की बात की जा रही है। देखिए ये पोस्टर किस प्रकार से जो है अरुण भारती के द्वारा पोस्ट किया गया है और यह पोस्टर आप तमाम जगहों पर भी, जहां भी नव संकल्प सभा इनका हो रहा है, वहां तमाम जगहों पर पोस्टर पर इस बात को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से नव नेतृत्व की बात की जा रही है। लेकिन चिराग पासवान जो कुछ भी कर रहे हैं वह शायद बीजेपी और जेडीयू पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। 20 सीट उनको मंजूर नहीं है, शायद इसलिए कर रहे हैं। उनको 30 से 40 सीट चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। या बीजेपी बिहार में शिंदे वाला खेल करना चाहती है और चिराग पासवान को आगे करके ये सब जो है गेम खेला जा रहा है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।